स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1, जिसमें कि दो कॉन्सेप्ट एक तरीके से आपको मिलेंगे, रेशनल नंबर्स के बारे में और उनके ट्रू फॉल्स को जांचेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में यही है। पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इज जीरो अ रेशनल नंबर? पिछली क्लास में हमने बताया था रेशनल नंबर क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से लिखा जाता है। सिमिलरली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीरो क्या रेशनल नंबर है, अगर है तो इसका कारण बताइए, इसका रीजन बताइए। तो रेशनल नंबर जनरली होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जीरो वी कैन रिटन एज 0/1। ये बन गई पी अपॉन क्यू की फॉर्म। इसका मतलब ये तरीके से फ्रैक्शनल फॉर्म बन गई। अब कंडीशन ये होती है जो कि सिमिलर है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं है क्यू जीरो क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 है। तो ये नंबर रेशनल नंबर है। आपका आंसर हुआ यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम 1 है और जीरो नहीं है। नॉन जीरो डिनोमिनेटर को ही रेशनल नंबर्स कहेंगे। अब इधर की तरफ आते हैं, ट्रू फॉल्स पता करना है, ट्रू है कि फॉल्स है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये कैसे पता करें कि ये ट्रू है फॉल्स है, कारण क्या है इसका। हमने ये चार्ट समझाया था आपको, ध्यान होगा आपको, नहीं तो आप उस वीडियो को देखिएगा। नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर, फिर रेशनल और साथ में उनके इरेशनल, फिर बनता है रियल, जो कि प्रीवियस वीडियो में है। बट यहाँ हम लोग जनरली इनकी तरफ चलते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अगर इस चार्ट में हमें ऊपर की तरफ कोई इंडिकेशन मिल रहा है, सारे आंसर यस। ये देखिएगा, अगर हम यहां से ग्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो सारे आंसर यस आएंगे, फैक्ट है। अब और नीचे की तरफ डिक्रीजिंग दिख रहा है तो आंसर फॉल्स आएगा। ये सारे यस मतलब ट्रू, यस मीन्स ट्रू आएगा। चलिए अब आप कंसेप्ट देखिएगा, सारे आंसर आप तुरंत निकालने वाले हैं। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इस चार्ट को देखो, नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, नेचुरल ऊपर की तरफ होल नंबर, तो क्या निकला ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब आपको इसका रीजन भी दे रहे हैं, कैसे देखिए भाई, ये हमारे 1 2 3, ये क्या है हमारे नेचुरल। अब इसमें हमने एक नंबर जीरो ऐड कर दिया तो ये फिर क्या बन जाता है, फिर ये बन जाता है हमारा, इसको जीरो ऐड करने को मैं क्या बोलूंगी, इसको होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल के अंदर आ गए कि नहीं आ गए? इस होल के बॉक्स के अंदर ही तो नेचुरल हैं, तो ये सारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। आया समझ में? सेकंड की तरफ चलते हैं। सारे इंटीजर होल हैं? क्या सारे इंटीजर होल हैं? अब इसका क्या है, इंटीजर होल है। अब ये तो नीचे की तरफ गिरा रहा है, सारे इंटीजर होल हैं, तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स। बिल्कुल गलत नहीं जाने वाला है, आप इसको लिख देंगे फॉल्स। सारे इंटीजर होल हैं। अब इंटीजर कब आता है, जब इंटीजर का कंसेप्ट आता है होल के अगली बार में, जब हम यहां पर एक माइनस के नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। -2 -1 और 1 2 3 तो होता ही है, जीरो तो यहाँ है ही, माइनस यानी नेगेटिव, नेगेटिव को भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन है, सारे इंटीजर होल नंबर हैं, इंटीजर तो नेगेटिव होते हैं, होल में तो सारे पॉजिटिव होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, तो सारे इंटीजर होल नंबर कैसे देंगे, सारे इंटीजर होल यानी नेगेटिव नंबर्स होल में कैसे चल जाएंगे, इसलिए फॉल्स। ठीक, अगला, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर से वही चार्ट देखिएगा, रेशनल नंबर को होल नंबर में ला रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं ऊपर से नीचे, आंसर इज फॉल्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इस तरीके से करिएगा, आंसर कहीं गलत नहीं जाने वाले आपके। आपको यहां लिखना है फॉल्स। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं, रेशनल नंबर जो हैं अपॉन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट होल नंबर में 1/2 1/3 नहीं लिखा जाता। ऐसे एग्जाम्पल दे दीजिएगा रीजन में, किसी ने गिव रीजन भी बोला है। अब आते हैं, ये तो 3 हो गए हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज के, बट ये एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के 3 एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल है। अब होल नंबर का दिख रहा है आपको, नेचुरल का दिख रहा है आपको। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रीवियस वीडियो में भी दे रखा है, उसे कहीं ना कहीं जरूर बनाइएगा, सारे आंसर्स आपके सही जाएंगे।
इसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनता है। अब क्वेश्चन है सारे होल नंबर नेचुरल हैं, फिर से नीचे की तरफ, आंसर इज फॉल्स। सारे होल नंबर नेचुरल हैं, सारे होल नंबर नेचुरल हैं, जीरो तो नहीं है। देखो जरा इस नेचुरल की बॉक्स में 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है, बट होल में तो जीरो लगाने के बाद 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है ना। होल में जीरो ही तो इक्वालिटी है नेचुरल के साथ में, तो जीरो तो नेचुरल के अंदर नहीं आता, इसीलिए सारे होल नहीं है। तो आप एक रीजन में देंगे जीरो तो एक होल है बट वो नेचुरल नहीं है, इसलिए फॉल्स है। अगला, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब आप देखिए एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब आप यहां से देखिए इंटीजर को ऊपर की तरफ, रेशनल की तरफ, तो आंसर क्या होना चाहिए बताइए? ट्रू। आंसर इज ट्रू। क्यों? इंटीजर में भी नेगेटिव होता है, रेशनल में भी नेगेटिव होता है। इंटीजर में नंबर जो होंगे वो नीचे डिनोमिनेटर 1 लगाकर हम उसे p upon q की फॉर्म में लिख लेंगे, तो सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो देते हैं, करेक्ट, इसलिए आंसर इज ट्रू। एंड द लास्ट वन, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये इसका उल्टा है, सारे रेशनल नंबर इसके इंटीजर होंगे, फिर से नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब हम लोग इनके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरफ मूव करते हैं। उसे समझने के लिए हमें आना पड़ेगा इस चार्ट पर। रेशनल नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं? 2 नंबर के बीच में, जबकि इनफाइनाइट होते हैं उसके बीच में, लेकिन कुछ लिमिटेड पता करवा रहे हैं। जैसे पहला मेथड है कंसेप्ट ऑफ मीन, सेकेंड है कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये क्यों बनाए गए हैं? ये इसलिए है कि अगर मीन मेथड जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, 2 नंबरों को जोड़ो उनका आधा करो, अब 2 कंसेप्ट के 2 नंबरों के बीच में आधा करेंगे तो बीच में ही आएगा, बिल्कुल मिडिल में आएगा, इसीलिए इस मेथड का नाम है मीन मेथड। अब ये कब लगता है? ये जब आपको सिंगल एक नंबर निकालना है या फिर 1 2 3 निकालने, ज्यादा नहीं निकालने हैं, तो आप लगा लो। अब आप बोलोगे मैम हम तो इससे ज्यादा निकालेंगे, ठीक है, आप इससे ज्यादा निकालिए और ऐड करते जाइएगा, फिर अगला बीच का नंबर निकलता रहेगा। पहले मैं इस कंसेप्ट को समझाते हैं, फिर आप इसकी तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन में 6 नंबर्स मांगे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को लेते हैं 3 और 4 में 1 निकालते हैं। क्वेश्चन है 3 और 4, 2 9 के बीच में 1 नंबर निकालना है। अब देखो नंबर नेचुरली 3 और 4 के बीच में मुझे नहीं दिख रहा कि क्या आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? इसको सपोज कर लेंगे हम a, इसको सपोज कर लेंगे हम b, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो हमारा नंबर आएगा 3 + 4 अपॉन 2। 3 और 4 के बीच में नंबर देना है मुझे, तो हमारा नंबर क्या निकला? 3 + 4 अपॉन 2 दैट इज 7 अपॉन 2। एक नंबर निकल गया, जो कि हमारा तरीका है, दोनों को जोड़ो और आधा करो। कहीं कहीं आपको इसका नाम p + q अपॉन 2 भी मिल सकता है, जो कि RD शर्मा में है। फॉर्मूला सेम ही है भाई, a + b अपॉन 2 बोलिए या p + q अपॉन 2 बोलिए, फॉर्मूला दोनों का सेम ही है। कहीं पर आप इसे p और q अज्यूम कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक नहीं, मोर देन 1। अब इन दोनों के बीच में चाहिए मुझे नंबर, या और नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और 7 अपॉन 2, तो जो हमारा आगे वो फिक्स हो गया, एक नंबर निकला है। अब क्या करना है? फिर से वही काम करना है, अगेन a + b/2 मीन्स इसको माना a और इसको माना b। माना मतलब सपोज a is 3 और b is 7/2, फॉर्मूला a + b अपॉन 2, जोड़ दीजिए भाई, 3 + 7 अपॉन 2, और पहले से हाफ के लिए 2 है, इसे एलसीएम लीजिए, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, 6 और 7 × 1 = 7। आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा 6th क्लास में, और जो कि फ्रैक्शन से रिलेट करता है, a अपॉन b एक फ्रैक्शन है अपॉन c। याद रखिएगा सबसे ज्यादा गलती इसी बात पे होती है बच्चों की, ये नंबर इसके पास चला जाएगा a अपॉन bc, और अगर इसी कंसेप्ट में इस तरीके का आपको लिखने को मिले a अपॉन b एक फ्रैक्शन मिले, उसके नीचे एक और फ्रैक्शन का डिवाइड हो, तो सबसे लास्ट वाला ऊपर जाता है, ad अपॉन bc हो जाता है। नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए हम लोग इसकी तरफ करते हैं, a अपॉन bc, यानी अब हमारा जो आंसर है 6 + 7 कितना होता है? 13 अपॉन 2 तो हुआ, बट जो नीचे वाला 2 था वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। सो आंसर क्या हुआ हमारा? 13 अपॉन 4। 13 अपॉन 4 कहाँ बैठेगा?
3 और 7/2 के बीच में, क्योंकि हमने ए को ये माना और बी को ये माना, तो नंबर तो बीच में ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला यही है बीच में नंबर निकालने का। आंसर क्या है हमारा 13/4। अभी हमने 3 और 4 के बीच में 2 नंबर निकाले, इसके बीच में ये निकाला, इन दोनों के बीच में ये निकाला। ऐसे ही आप और नंबर भी निकाल सकते हैं, बट थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस में जल्दी करने के लिए इन्हें इस कंसेप्ट से कर सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। क्लियर? चलिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। इसमें जब एक से ज्यादा हमें फ्रैक्शन वो निकालने हो, रेशनल नंबर, तब हम इसका यूज करने वाले हैं। इसमें पहला है जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर मीन्स लोअर पार्ट, एक फ्रैक्शन का नीचे वाला हिस्सा, ये सेम हो तब। और दूसरा है जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो कर ही कह सकते हैं, सेम बना लेंगे उसे, यही तरीका है। अब हमारे पास जिनके डिनोमिनेटर सेम है उसके लिए 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी, 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी, इनको करते हैं और फिर हम उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं, पहला, क्या आपको इसके नीचे कुछ दिख रहा है? नहीं है, तो 1 लगा दीजिए, क्योंकि 1 तो हर किसी का मल्टीपल भी होता है और हर किसी को डिवाइड भी कर सकता है, फैक्टर भी इंक्लूड करता है। इसमें कितने नंबर निकालने हैं गौर से देखिएगा, 6। अब 6 आप बोलोगे नहीं हम इससे निकालेंगे, जोड़ते रहिए, जैसे अभी मैंने 2-3 निकाले, 2-3 और निकाल लीजिए, लेकिन इससे जल्दी निकल आएगा। 3 और 4 के बीच में हमें निकालने हैं कितने नंबर? 6। तो सबसे बड़ी नोट करने की बात यह है कि यहाँ जो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो ये है कि जो न्यूमरेटर है इट शुड बी डिफरेंस ऑफ 1। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 है तो ये कंसेप्ट और आसान हो जाता है। फिर हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हमने वो तो देखिएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। इसमें कितने नंबर निकालने हैं? 6। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 6। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसमें +1 कर देते हैं। 6 + 1 कितना हो गया? 7। आपने इसे 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, बट यहां जो कंसेप्ट है वो इक्विवेलेंट बनाते हुए डिफरेंस चेक करते हुए चलेंगे। अगर इनके बीच में नंबर निकल के आ रहे हैं और डिफरेंस 1 नहीं है तो वो आसानी से आप लिख सकते हैं, इसलिए बोला जा रहा है। अब आपने क्या करा? फ्रैक्शन रखिएगा 3/1 और 4/1, ये 2 नंबर हमारे फिक्स हो गए। इनके बीच में निकालने में 6 रेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे? कितना नंबर हो गया हमारे को? 7, क्योंकि हमारा एक रूल है, आप लोग ये समझिएगा, डिफरेंस 1 होने पर आप इस फाइंड करने वाली संख्या से एक ज्यादा, 6 निकालने तो 7 का ऊपर नीचे मल्टीपल, 5 निकालने तो 6 का मल्टीपल, 8 निकालने तो 9 का मल्टीपल, ऊपर नीचे करके इक्विवेलेंट बनाते हैं। क्लियर? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? अगले नंबर्स जो जिनके डिनोमिनेटर मतलब सेम होने पर ऊपर नीचे सेम संख्या का मल्टीपल करके बढ़ाए जाते हैं, बढ़ते हुए नंबर्स हो जाते हैं। तो मल्टीपल करेंगे हम लोग इसमें 7 का मल्टीपल करेंगे ऊपर और 7 का करेंगे नीचे, ऐसे यहाँ पर करेंगे 7 का ऊपर 7 का नीचे। डिजिट्स क्या बन गई हमारी अलग? ये क्या हो गया हमारा नंबर? 21, और इधर कितना हो गया? 21/7, और ये कितना हो गया? 28/7। अब इनके बीच में नंबर दिख रहे हैं, तो कैसे दिख रहे हैं? देखिए यहाँ पे 22, 23, 24, 25 और 26 और 27, 26 और 27, 23, 24, 25, 26 और 27। अब सबके नीचे 7 लगा दीजिए। ठीक है, ये सारे नंबर्स इनके बीच में आ गए। कितने हो गए? 6। अगर इनके डिफरेंस 1 है तो एग्जैक्टली आप 7 से मल्टीपल करोगे तो करेक्टली 7 नहीं, आपको ये नंबर 6 के 6 ही मिल जाएंगे। और 5 का मल्टीपल करोगे तो आपको वो नंबर्स जितने पता करने हैं, जैसे कि 5 का मल्टीपल किया तो 1 कम 4 मिलेंगे, 7 का मल्टीपल किया तो 6 मिलेंगे, क्योंकि जितना पाया जाता है इनकी वैल्यू उसे सपोज करके +1 मल्टीपल नीचे करते हैं। आया समझ में? इस कंसेप्ट के अलावा ये देखो यहाँ पर तो कुछ और ही है, यहाँ तो 1 नहीं है, यहाँ तो 5 पहले से दे रखा है, तो इसमें भी सेम ही है, क्वेश्चन सेम है। 3 और 4, यहाँ 3/4, 3/5 और 4/5 दे रखा है।
अब इसमें क्या करेंगे, कितने नंबर पता कर रहे हैं, सबसे पहले ये चेक करना है, डिफरेंस न्यूमरेटर का 1 है, ये चेक करना है। हमें कितने पता करवा रहा है ये 5, बताओ n की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो हमें मल्टीपल करने के लिए क्या नंबर चाहिए, n+1 यानी 5+1 दैट इज 6। इन दोनों नंबरों में ऊपर नीचे क्या कर दें हम 6 का मल्टीपल, 3/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे 6 6 6 6। दो नंबरों के बीच में क्या निकल आएंगे, नंबर्स निकल आएंगे इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में मल्टीपल करके बताइए कितना हुआ, 6 3 18, 6 5 30, 24 और 30। इसे थोड़ा सा 5 थोड़ा दूर लिख देते हैं। अब देखिएगा नंबर दिख रहे हैं, कितने निकालने थे 5, नंबर्स निकल के आ रहे हैं, चलिए बोलते चलिए 19 20 21 22 23। तो ये तो हमारा है, ये फिर इन दोनों को मत लिखिएगा, ये तो हैं, इनके बीच में निकलवाते हैं, तो इसलिए बीच वाले नंबर्स को लेंगे। 30 अपॉन में 30 आप एक साथ लिख कर चल सकते हैं, अलग बात में 1 2 3 4 5 हो गया ना, हो गया। अब लास्ट में आप लिखेंगे हैंस, आप हैंस लिखेंगे हैंस 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30 are 5 rational numbers between question is 3/5 and 4/5। और जिसको काटने में बड़ा अच्छा लगता है कि जी ये फ्रैक्शन कटने चाहिए तो काट दीजिए, इनको काट सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसकी टेबल से काटिए 15 या फिर ये होगा हमारा 11, रिड्यूसिंग टर्म्स में भी आप इसको लिख सकते हो, तो आंसर आपका सही जाएगा। ठीक है, अब लोग हम उसकी तरफ चलते हैं। डिफरेंस अगर 1 ना हो के ज्यादा हो तब क्या करें, किसमें डिफरेंस, न्यूमरेटर में। जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको 6 रेशनल नंबर निकाल के देने हैं 3 और 4 के बीच में, यानी इनमें तो आपको एक एक का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और मैंने यही क्वेश्चन लिख दिया कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसमें 3 and 5, 3 और 5 के बीच में निकालो, जब ये डिनोमिनेटर दोनों में 1 है और न्यूमरेटर में डिफरेंस 1 से ज्यादा है। आपको मन कर रहा है 7 निकालो तो लो 7 लिख दो, मर्जी है, 7 भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो नियरेस्ट इक्विवेलेंट बनेगा वही इसके आंसर निकाल पाएगा। अब 3 और 7 के बीच में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, 4 है 5 है 6 है, 3 नंबर तो पहले से निकल रहे हैं। अगर इसने 6 की जगह 3 नंबर निकाले तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है, कुछ क्वेश्चंस में आसानी से फॉर्मूले में पुट कर, तो आगे 3 और नंबर निकालने के लिए नियरेस्ट इक्विवेलेंट बनाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन तो ये रहा, इसमें 4 5 6 3 नंबर निकल के आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं 3 और 7 के अगला जितने की इसमें नंबर हैं 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में आसानी से नंबर निकल आएंगे। 3 तो निकल ही रहे हैं और 2 इक्विवेलेंस ले लेंगे तो आसानी से उनके बीच में नंबर निकल आएंगे। जैसे ये तो बन जाएगा हमारा 6/2 और ये बन जाएगा 14/2। देखो जरा 3 2 6 और ये हो गया 14/2। अब आसानी से इनके बीच में 6 रेशनल नंबर निकल आएंगे। सेम क्वेश्चन है 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब क्या करें, हम लिख दें 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 1 2 3 4 5 6 7 निकला है, तो कोई भी 6 आप इसमें से लिख सकते हैं। आप स्कूल में देखिएगा या कहीं पर भी आपको ये रेशनल नंबर जो नियरेस्ट इक्विवेलेंट बनाते हैं वो करेक्ट जाते हैं। एनसीईआरटी में भी आपको दिखेगा इक्विवेलेंट आंसर सही जाएंगे और आपको डिफरेंस चेक कर लेना। ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो और समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल लीजिएगा 1/5 एंड 1/2, 1/5 एंड 1/2। अब देखिएगा डिफरेंट डिनोमिनेटर है, कोई डिनोमिनेटर 5 लिखा है, कोई 2 लिखा है, तब क्या करेंगे, तो भी हम इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एलसीएम 5 2 10। इसको देखो ये हो जाएंगे 2 1/5 में 2 का मल्टीपल और
1/2 में 5 का मल्टीपल। दोनों नंबर इस तरीके से इक्विवेलेंट बनाए जाते हैं जिनमें डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं। अब दोनों में हो गया न्यूमरेटर जो है चेंज और डिनोमिनेटर 10 डिफरेंट हो गया, जिससे कि अब उन्हें हमने बना लिया इसको सेम सेम। ये कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। अब देखिएगा 2/10 और 5/10, इसमें निकालना है मुझे 4 रेशनल नंबर। अगर मुझे इसमें 4 रेशनल नंबर निकालने हैं तो यहाँ पे तो केवल 3 और 4 मिल रहा है, यहाँ पे तो हमें निकले ही नहीं। जरा देखिएगा यहाँ पर नंबर निकल के आया 3/10 और 4/10 और मुझे चाहिए था 4, निकल के आ रहे हैं 2। अब क्या करें, अब इसके नियरेस्ट इक्विवेलेंट अगेन हम इसे आगे वाला बना लीजिए। ये तो हमारे हो गए नए। आप चाहें तो इनको जोड़ के आधा भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनके बीच में और निकालने के लिए क्या करें, अब 10 का नियरेस्ट कर लेते हैं। 10 2 20, सो 2/10 इंटू 2 इंटू 2, 5/10 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 4/20 और ये हो जाएगा हमारा 10/20। अभी तो इतने सारे निकल के आ रहे हैं, कोई भी लिख सकते हो। और अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मैम हम सिर्फ एलसीएम लेके 10 करके और इक्विवेलेंट नहीं बनाते हैं, हम इनके साथ 3 का मल्टीपल कर देते हैं, तो आप इसे करने की कोशिश करेंगे, बट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि पहले नियरेस्ट वाले इक्विवेलेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, ये रिक्वायर्ड हैं, जो भी निकलेंगे ही निकलेंगे। रिक्वायर्ड जो आपके 2 हैं, 2 तो आपको निकलेंगे, बट हमने मांगे 4, इसीलिए हम आगे की तरफ गए। बट 3/10 4/10 तो इसमें निकल के आ रहे हैं। क्लियर? और आप मोर देन निकालने हैं तो नियरेस्ट इक्विवेलेंट बना दीजिएगा। 4 और 10 के बीच में निकल के आ रहे हैं 5/20 6/20, ऐसे ही 10 तक आपके बीच में 9/20 तक आप नंबर कोई भी 4 इसमें लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो सब पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि आगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलेंगे, बट एक टॉपिक अभी भी है जिसका नाम है इरेशनल नंबर्स के बीच में निकालने का, तो आगे वाली वीडियो में से पढ़ते हैं। थैंक्स।